नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के टॉप 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थोड़ा कठिन है और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और अपनी नॉलेज का टेस्ट करिए, देखते हैं आप लोग कितने सही कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय वायसराय कौन था? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना पता ही दोस्तों आपको 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी और वहीं इसका पहला अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में, स्थान कौन सा है? मुंबई। और पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित स्थान आलमगीरपुर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुदूर पूर्वी स्थान है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीरपुर किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। याद रखिए दोस्तों, आलमगीरपुर सबसे सुदूर पूर्वी क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन उपनिषद निम्न में से कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद वर्धयंका उपनिषद है दोस्तों। जो सबसे प्राचीन उपनिषद है वर्धयंका। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और कुल उपनिषद 108 है। ये भी एसएससी में पूछा गया था पिछली बार। कुल कितनी उपनिषद है? 108। नेक्स्ट, कौन से शिलालेख में अशोक की पहली यात्रा का वर्णन मिलता है? अशोक की पहली यात्रा का वर्णन शिलालेख 8 में मिलता है। अशोक के मुख्यतः 14 शिलालेख मिलते हैं, जिनमें पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की गई है और दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के शासकों का वर्णन किया गया है। दोस्तों यह भी याद कर लीजिए, 14 शिलालेख हैं मुख्यतः अशोक के। इनमें से जो मेन है वो कर लीजिए, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। याद कर लीजिए, 4-5 बनेंगे मेन, वही रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। उसने 9 गंगा घाटी के, 12 दक्षिण भारत के और 18 कबीलों को हराया था। जंगली कबीलों को, ट्राइब्स को हराया था। उसने असम में एक यज्ञ भी करवाया था और उसे कविताएं लिखने के कारण कवि राजा भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और उसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ये याद रखिए थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट है, पावना किसान विद्रोह कब हुआ था? तो पावना आते ही बंगाल समझ लेना दोस्तों। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 में बंगाल में हुआ था। यह विद्रोह बंगाल के जमींदारों के खिलाफ था। इस विद्रोह को कई विद्वानों का समर्थन था, जैसे आर.सी. दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पावना किसान विद्रोह से प्रमुख विद्वान आर.सी. दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट है, भारत में डच द्वारा मुख्यतः किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था?
तो भारत में डच्चों द्वारा कौन सी मुख्य वस्तुएं या फसल कह सकते हैं या मसाले कह सकते हैं कौन से थे जिनका व्यापार किया जाता था? तो कॉटन, चावल, अफीम, नील, सिल्क का व्यापार किया जाता था। और डच ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 1605 में खोली थी। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। फ्रेंच ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली, डचों ने कहाँ खोली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ खोली, ये एक एक करके आप याद कर लीजिए। पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोली थी 1605 में डचों ने। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित थे, जिसकी स्थापना 1905 में उन्होंने की थी। ये पुणे में की थी। यह अपनी तरह का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था और गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। जिस समय बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी समय 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट है, सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। ये याद रखिए दोस्तों, सालबाई की संधि का रिजल्ट या परिणाम क्या था? परिणाम क्या था? मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रथम जो युद्ध था वो समाप्त हुआ था इस संधि द्वारा, सालबाई की संधि द्वारा, जो कब हुई थी? 1782 में। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो सिद्धार्थ को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे यूरोपेला में, जो अब बोध गया के नाम से जाना जाता है, ये बिहार में है, वहाँ श्री महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध और यूरोवेला को बोध गया कहा गया। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बोध गया का पहले नाम यूरोवेला था। ये थे दोस्तों अपने टॉप 10 MCQs हिस्ट्री के। बताइए आप लोगों के कितने सही है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रॉम माय साइड।